हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो हमारी एक सीरीज चल रही है, एक पूरी श्रृंखला हमारी चल रही है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों की ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसके अंदर में मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए हैं। आप लोग उन सबकी रिवीजन अच्छे से करते रहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों की टेस्ट भी होने वाली पेड क्लास के अंदर में 25 तारीख के अंदर में मैंने कहा था कि आपको बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा, मैं रिमाइंड करवाता रहूंगा कि आप लोगों को 25 तारीख की जो टेस्ट है वो अच्छे से देनी है। अभी 10 बजे भी हम लोगों ने क्लास ली थी, 10:15 बजे करंट अफेयर्स वाली, उसको भी आप लोग अच्छे से करते रहिए। जितने भी बच्चे हैं, 25 तारीख को जो टेस्ट है वो अच्छे से आप लोगों को देनी है, ठीक है। चलिए, ऑल इज वेल, चलिए सब कुछ बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में ये हमारा आज का सेशन। आई होप कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उन लोगों ने सुबह वाला लेक्चर भी देखा होगा, ठीक है, 10:15 वाला भी। जल्दी जल्दी से इस सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। यहाँ पर मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि 700 प्लस आप लोगों ने लाइक कर दिया है। यहाँ पर 700 प्लस लाइक्स आप लोगों की तरफ से हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन इन बच्चों को समर्पित जिन लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को फ्यूल दिया है, सबसे पहले वाले, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड इस सेशन को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक भी कर देंगे, ताकि ऐसे ही हम लोग और भी जो है आगे में मोटिवेशन के साथ में जो है वो लेक्चर कर सके। चाहे गला खराब हो, सही हो, जो भी हो, हम लोग पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी जान यहाँ पर में लगाते रहे, ठीक है। कंटिन्यूअस क्लासेस हो रही है फ्रेंड्स, और मैं भी पूरी की पूरी जान अपनी यहाँ पर में लगाया हुआ हूँ आप लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्न में से कौन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। पहले मोहम्मद अब्दुल हमीद जो है वो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, लेकिन अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इनके जगह पे थोड़ा सा गला जो है फ्रेंड्स मेरा बैड है, कंटिन्यूअस क्लास करके, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा जो है वो जान अपनी पूरी लगा दूं, अंदर से जो आवाज आती है वो लगा दूं, चाहे गले की तरफ से जितना भी वो हो रहा हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, छुप छुप के, तो छुप्पू, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू, ये याद रखना है आप लोगों ने, छुप छुप के, ठीक है। तो छुपके चुपके से वो राष्ट्रपति बन गए बांग्लादेशी और पता भी ना चला, ठीक है हमें। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छुप्पू, याद रख लो आप लोग, छुप्पू चुपके से बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए, पता भी नहीं चला हमको, किसी ने बताया भी नहीं, आपको बताया क्या किसी ने, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है यहाँ पर में एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, वो बांग्लादेश के अंदर में पत्रकार रह चुके हैं, और 22वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं वो बांग्लादेश के। हमारे भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। आप बता सकते हो कितने नंबर की राष्ट्रपति है, उनका नंबर बता सकते हो आप, मतलब उनका फोन नंबर नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है, नंबर की राष्ट्रपति बनी है वो, ऐसा लिख देता, नहीं तो कोई बच्चा यहाँ से काट लेगा और बोलेगा कि दानिश सर ने द्रौपदी मुर्मू का नंबर मांगा करके। भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी, ठीक है। बताओ क्या बात है फ्रेंड्स, एक नंबर यहाँ पर आप लोगों ने, मतलब पहले ही क्वेश्चन के अंदर में 1700 बच्चों पार हो चुके हैं और 1100 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब लग रहा है कि यार चलो ठीक है, मैंने जो मेहनत आप लोगों के लिए क्लास कैंसिल नहीं करवाई और मैंने कंटिन्यूअस क्लास ली आप लोगों के लिए, उसका फल मिल रहा है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, 15th नंबर की, ये याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये बताएंगे आप सभी लोग। बांग्लादेश के 22वें नंबर के बन गए 1971 से, और हमारे यहाँ पर में हम लोग अभी तक 15वें नंबर की बना पे, तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है इस वजह से। 1200 लाइक्स कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों का जी। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग, आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। उसके सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, राजीव कुमार, राजनाथ राम, वीके सरावत, बीवीआर सुब्रमण्यम, नन ऑफ दीज, कौन बने हैं यहाँ पर में।
तो आप लोगों को याद रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम जो है फ्रेंड्स वो सीईओ बने हैं नीति आयोग के, अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। तो बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के अभी सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो नीति आयोग जो है इसका गठन आप लोगों का किया गया था, इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 2015 को इसका गठन किया गया था। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नीति आयोग के आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से यहाँ पर मैं आप बताऊंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष इसको कौन होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। सीईओ, देखो आपको बताना है प्रेसिडेंट कौन है नीति आयोग के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और सीईओ कौन है। सीईओ अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसके आधार पर आप लोग बता सकते हो यहाँ पर मैं मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप लोग बता दोगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। ये आप लोगों को बताते रहना सभी लोगों ने, ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो तो आप लोग आंसर करते ही रहोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग हमारे। आपको बताना था कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद करस्पॉन्ड टू विच सिटी ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कर दीजिए जल्दी जल्दी से। पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है केवल 51% लोगों ने दिया था। ठीक है, जो अंग महाजनपद है बिहार के अंदर में कितने महाजनपद, बिहार 16 महाजनपद हुआ करते थे फ्रेंड्स, 16 में से बिहार के अंदर में 3 महाजनपद थे। एक तो था आप लोगों का मगध, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मगध, ठीक है। दूसरा वाला आप लोगों को याद रखना है वज्जी, ठीक है, वज्जी महाजनपद। और तीसरा वाला अंग महाजनपद जो बिहार में था। ये 3 महाजनपद थे। ये अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, जो आज के भागलपुर के इलाके के अंदर में आप लोगों को मिलेंगे, आज के भागलपुर के इलाके के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, ठीक है। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर में, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से पूछ रहा था मैं, नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट तो आप लोगों को याद रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रेसिडेंट कौन होते हैं आप लोगों के नीति आयोग के, कहा गया भाई, अभी लिखा था मैंने यहाँ पर मैंने, ठीक है। ये देखिए, तो प्रेसिडेंट तो प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा ये याद रखना है। नीति आयोग के चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन बोलो या प्रेसिडेंट बोलो, जो भी बोलना है आप लोगों ने। वाइस चेयरमैन बोलो या वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन बोल लो लीजिए आप लोग, चेयरमैन बोल लीजिए इसको, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन। तो ये होते हैं वाइस चेयरमैन जो है, ये है सुमन बेरी, ठीक है, मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो बेरी, ठीक है। तो ये चेयरमैन, ठीक है, तो सुमन बेरी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सुमन बेरी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का पॉइंट, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोग यहाँ पर में याद रख लेंगे, सुमन बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी, ठीक है, के का नाम है, ओके, उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर में भागलपुर का जो इलाका है आप लोगों का बेसिकली वहां पर में ये करस्पॉन्ड्स करता है, ठीक है, अंग महाजनपद, ठीक है, अंग महाजनपद आज के भागलपुर के इलाके के अंदर में, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। बाकी अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी ये भी याद रखना है आप लोगों ने, चंपा थी। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगीर। उसकी सेकंड वाली कैपिटल का नाम आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। और दूसरा आप लोगों को मैंने वज्जी बताया था फ्रेंड्स, वज्जी जो है आप लोगों का इसकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है, वैशाली, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। 1400 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, 2400 बच्चे यहाँ पर में लगभग हमारे साथ में देख रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाले आप लोगों को लिस्ट मिल जाए तो टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना आप सभी लोग। साथ ही साथ आप लोग दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो, DANISHSHEIKH। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 66वीं बीपीएससी के अंदर में। ई तक आंसर है, आप ई तक ऑप्शन है आप लोगों के। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर में आप लोगों का आंसर आपको इसके अंदर में नहीं मिलता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स
आंसर ऑप्शन में लगाना है, फिर मतलब चैट बॉक्स में देना है। जी, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ 67% लोगों ने ए आंसर लगाया है। अभी आप लोगों को मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि मगध की जो राजधानी थी आप लोगों की, यहाँ पर में बिहार के अंदर में मगध की पहली राजधानी थी आपकी गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज, 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 या फिर आप इसको राजगीर बोलते हो, आज आप लोग राजगीर के नाम से जानते हो। और सेकंड वाली थी पाटलिपुत्र, सेकंड वाली पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र सेकंड वाली थी। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर में जो 65% लोग हो चुके हैं अभी यहाँ पर में जिन्होंने ए आंसर लगाया, उन लोगों का गलत है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर में ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर में आप लोगों का गलत है। क्यों गलत है ये भी आप लोग यहाँ पर में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो आंसर है वो पाटलिपुत्र सेकंड नंबर की कैपिटल थी। यहाँ प्रथम राजधानी पूछा है तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये याद हो गया आप लोगों को, नन ऑफ द अबव आप लोगों का यहाँ पर में बेसिकली आंसर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को मगध की राजधानी बता दूं, ठीक है, राजगीर है, ठीक है आप लोगों की, और दूसरी वाली कैपिटल थी इसकी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का आश्रम आधुनिक बिहार के किस जिले के अंदर में था? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का रिवीजन के तौर पर ले रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आंसर करेंगे सभी लोग। 1500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का आश्रम आधुनिक बिहार के बक्सर जिले के अंदर में है। ये जो विश्वामित्र है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो भगवान राम है उनके गुरु थे ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, उन्होंने ही शिक्षा दी थी। ठीक है, भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो भाई लोग थे उन लोगों को शिक्षा इन्होंने ही दी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, बक्सर जिले के अंदर में पड़ेगा आज के। ठीक है, फॉलिक एसिड के रूप में किसको जाना जाता है ये आप लोग बता देंगे जल्दी से। ठीक है, फॉलिक एसिड के रूप में किसको जानते हो आप लोग यहाँ पर में? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर आ गया है कि फॉलिक एसिड किसको कहा जाता है, फॉलिक एसिड के नाम से। तो देखिए अगर आप लोगों की बात की जाए फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिकली विटामिन जो B9 है उसको कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया के केस के अंदर में, एनीमिया वगैरह जब होता है ना आप लोगों का, तो एनीमिया के केस के अंदर में फॉलिक अम्ल जो है उसकी गोलियां दी जाती है। स्पेशली गर्ल्स वगैरह जो होती है ना, उन लोगों को फॉलिक अम्ल की गोलियां दी जाती है, क्योंकि उनको मान लीजिए कि अ, जब उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस वगैरह हो गया है तो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है या ब्लड की कमी हो जाती है, तो विटामिन B9 की गोलियां उन लोगों को दी जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से रेटिनॉल के बारे में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो रेटिनॉल जो है आप लोगों का विटामिन BA है, ये याद रखेंगे आप लोग, विटामिन ए है आप लोगों का। ओके, इसके अलावा जो है अगर आप लोगों से बोला जाए कि कैल्सीफेरॉल किसको बोला जाता है, तो कैल्सीफेरॉल कैल्शियम के लिए विटामिन डी होना जरूरी है। विटामिन डी के बिना कैल्शियम जो है आप लोगों का एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये भी याद रखोगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। इसके अलावा जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की जरूरत होती है उस विटामिन को एक्टिव होने के लिए, तो विटामिन B12 कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की जो धीरे धीरे और भी आप लोगों ने रिवाइज करनी है, ये मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में भी डाला हुआ है और टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, महाबोधि टेम्पल बोध गया के अंदर में किसने बनवाया था ये आप लोग बताओगे, जल्दी बताइए आप लोग।
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आप लोगों के आ गए हैं और ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है आगे में भी आंसर्स लगाते रहेंगे। आप लोगों को बोला गया कि हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल बेसिकली वो टेम्पल है आप लोगों का जहां पर में भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, निर्वाण प्राप्त हुआ था तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसने करवाया था इसका निर्माण? ठीक है, तो अशोका ने करवाया था। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया के अंदर में है, अशोका ने इसका निर्माण करवाया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी शामिल है आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहीं पे भगवान जो गौतम बुद्ध है उनको एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी जगह के ऊपर में इसको बनाया गया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों का आज ही मैंने इसको करवाया आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में 10:15 बजे वाली आज जो सुबह क्लास हुई थी उसके अंदर में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसका आंसर करने के लिए, और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को याद करने की इसको। ठीक है, एक ट्रिक बताया था, क्या बात है, 1700 प्लस लाइक्स हो चुके हैं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, और 1800 2800 प्लस लोग यहाँ देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और शेयर भी करते रहो यार। ठीक है, शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है आप लोगों ने। आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई भारतीय पुरुष हॉकी टीम, हॉकी खेल रहा है कोई इंसान, मान लो लड़का हॉकी खेल रहा है। ठीक है, तो बॉल को इधर मारा, कभी कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी इधर हुआ, कभी ऐसे गया, कभी वैसे गया। ठीक है, और ये क्या होता है कब? जब इंसान टन होता है। ठीक है, या टुन होता है या टन होता है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर में एक और गाना भी था जो मैंने बताया अभी सुबह भी कि भाई कुछ पी के भी, ठीक है, छमक छमक छम बियर पी के, है ना, वो आप लोगों ने सुना ही होगा गाना आप लोगों का पूरा। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर में आपको याद रखना है कि जो क्रेग भैया थे वो फुल टन थे और हॉकी टीम के कोच बन गए। वो इधर से जा रहे, उधर मार रहे, इधर मार रहे, समझ ही नहीं आ रहा। कोई आदिवासी आएगा तो देखेगा भाई ये कर क्या रहा है लड़का, ये इधर से जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर बॉल मारा, उधर बॉल मारा, है ना। तो आज ही आप लोगों को बताया भी था कि टन है करके वो। ठीक है, फुल टन है और हॉकी खेल रहे, इधर से उधर जा रहे, हॉकी खेल रहे। तो क्रेग फुल टन, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। क्रेग फुलटन थे, कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी है जिनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कोच जो है वो नियुक्त किया गया है बेसिकली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी वजह से आप लोगों को करा दिया। फुल टन है ये, टल्ली हो गए हैं, और इसी वजह से बॉल को कभी उधर मार रहे, कभी इधर मार रहे, कभी उधर जा रहे, समझ ही नहीं आ रहा किधर किधर जा रहे करके। ठीक है, तो क्रेग फुल टन है आप लोगों का, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मैंने आज सुबह ही 10:15 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में, पेड क्लास के अंदर में इसको कराया था। तो होपफुली जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे, ठीक है, दिलनवाज फलक जी आपका फैन फॉलोइंग बहुत है सर, थैंक यू। दिलनवाज फलक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। ओके, चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? ये आप लोगों का री एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन बीपीएससी के, इसी वजह से हो सकता है पूछ लिया जाए आप लोगों से। और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि पिछले बार जब मैंने एक बार देखा था ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो उसमें कुछ बच्चे थे, उन लोगों का एक ऑप्शन को लेकर उनका था, बट मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी ने इसका आंसर क्या माना था उसी हिसाब से मैं आपको बता दूंगा इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि बीपीएससी ने इसका आंसर उज्जैन को माना था, ये याद रखना। कई सारे लोग अजात शत्रु को भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन उज्जैन जो है वो पाटलिपुत्र के संस्थापक माने गए हैं। ठीक है, उज्जैन एक्चुअली उन्होंने जो है अजात शत्रु ने डिसाइड किया था कि वो पाटलिपुत्र बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उसको बसाया किसने था? उज्जैन ने बसाया था। ठीक है, और बाद में अपनी राजधानी बसाई थी। ठीक है, तो कुछ स्रोत के अनुसार जो है अजात शत्रु मिलता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर उज्जैन को माना था, तो आप लोग उज्जैन ही लगाएंगे, इसी वजह से मैंने कंफर्म कर दिया आप लोगों को वापस से करवा के। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 1800 प्लस लाइक हो चुके, 3000 प्लस बच्चे देख रहे हैं। एक बार सभी के सभी लोग लाइक का बटन जरूर दबा देंगे फ्रेंड, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जो है क्वेश्चंस करवाता रहूं, और शेयर भी जरूर कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ये बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, तो ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका भी मैं जल्दी से एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है इसको और अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महेंद्रपाल? तो काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का ये, तो आंसर है आप लोगों का धर्मपाल। धर्मपाल जो है ये इसके संस्थापक है, धर्मपाल। धर्मपाल जो है ये पाल वंश के दूसरे शासक थे, गोपाल के बेटे थे धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पुनरुद्धान भी करवाया था उन्होंने, उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो आंसर यहाँ पर में 79% लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। आज कल भी मैंने करवाया था, कल 11 बजे वाली क्लास के अंदर में, और आज मैंने रिवीजन भी करवाया आप लोगों को। ठीक है, कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, PFRDA जिसको कहा जाता है आपका, और एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की मैंने। ठीक है, ओके, आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था मैंने इसको याद करने की, तो वो ट्रिक भी लिख सकते हैं जो बच्चे पेड क्लास के अंदर में थे। हम लोगों ने बहुत ही एनर्जी के साथ में और बिल्कुल एकदम अभी वे में इसको पढ़ा था, क्या बात है। मैं ये सेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ये जितने भी यहाँ पर में 2000 बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है, उन लोगों को समर्पित करना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, 2000 बच्चे लाइक कर चुके हैं। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का, कि आपने मतलब आप लोग प्रतिसाद भी दे रहे हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल देखते हैं, लेकिन वो ना तो शेयर करते ना तो लाइक करते, बस अपना काम बनता, ठीक है, लेक्चर गए। बट आप लोग जो है अपना प्रतिसाद भी दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का जी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग मेहनती होते हैं, ठीक है, जो लोग मेहनती होते हैं उनका पीएफ का पैसा कटता है। पीएफ कटता है ना आप लोगों का, प्रोविडेंट फंड जो आपका हर महीने कटता है और जमा होता रहता है। तो जो जो लोग मेहनती होते हैं उनका पैसा कटता है, और जब आपके पास में जॉब नहीं होंगी तो पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हो, तब आपके घर में दीपक जलेगा, या दीपक भाई साहब आपके घर में दीपक बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, कि आप जो है चलो जॉब नहीं है तो ये पीएफ का पैसा रखो और इससे अपना घर चलाओ जब तक जॉब नहीं मिल जाती। तो दीपक मोहंती, तो मेहनती लोगों का जो है वो पीएफ का पैसा कटता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कि मेहनती लोगों का है वो पीएफ का पैसा कटता है, मेहनती लोगों का। और जो लोग मेहनती नहीं होते हैं उनका पीएफ का पैसा नहीं कटता, वो लोग जो है बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता उनका। ओके, तो आंसर यहाँ पर में जो है 68% लोगों ने दिया था। आज आपको याद भी करवाया था मैंने, ठीक है, आज आप लोगों को, कि जो मेहनती होते हैं उनका पीएफ का पैसा कटता है। तो PFRDA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ठीक है, दीपक मोहंती। PFRDA जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर में है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है PFRDA का, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलिए, राजेश मल्होत्रा, ये भाई साहब जो है ये PIB के चेयरमैन बने, PIB के जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं, PIB के, ये भी याद है ना आप लोगों को, PIB, ठीक है, PIB याद आ रहा है आप लोगों को, PIB के बने हैं ये। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है PIB जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार की, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश मल्होत्रा बने हैं। अजय सिंह क्या बने हैं? अजय सिंह जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के एसोचैम जो संस्था है, आप लोगों की जो एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ जो हमारे यहाँ पर में कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है, उनका जो एसोसिएशन है एसोचैम, उसके अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ठीक है, और अजीत डोवाल क्या है हमारे भारत के? ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, अजीत डोवाल कौन है हमारे भारत के? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ पर मैं आप सभी लोग। कोबालामीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? ये आप लोगों को करवाया हुआ है, एक बार हम लोग जो है, सर पोल मत दीजिए, नकल करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, प्रीतम तिवारी, प्रतिमा तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, शेयर करने के लिए। दीपक कुमार बिल्कुल बता सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो यहाँ पर मैं आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा विटामिन
B12, इसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 आप लोगों का बहुत सारी चीजों के अंदर में ये मिलता है आप लोगों को, विटामिन B12, तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। विटामिन B12 को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोगों से याद रखना है। विटामिन B1 जो है इसको थायमीन के नाम से जानते हो आप लोग, थायामीन, थायामीन, ठीक है। ये चावल जो होता है ना आप लोगों का, चावल मान लीजिए ये चावल है, उसके ऊपर में जो कवरिंग होती है उसके अंदर में पाया जाता है, इसीलिए पॉलिश्ड चावल नहीं खाना चाहिए आप लोगों ने। हमेशा जो चावल आपका, जो आप चमकदार चावल खाते हो ना, अगर आप चमकदार चावल खाओगे उसको, उसकी पॉलिशिंग हटा दोगे, पॉलिश कर दोगे उसको, उसके ऊपर की जो परत है वो हटा दोगे, तो आपके बॉडी के अंदर में B1 की कमी हो जाएगी, विटामिन B1 की, थायमीन की कमी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। थायमीन जो है आप लोगों का ये जरूरी है आपके बॉडी के अंदर में, ये भी पॉलिश चावल खाने वाले लोगों के अंदर में इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि चावल के ऊपरी परत के ऊपर में ये पाया जाता है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, मानव रक्त का तरल भाग जिसे ब्लैंक कहा जाता है, पानी, लवण और प्रोटीन से बना हुआ है। मानव रक्त का जो है आपको बताना है कि तरल भाग उसको क्या कहा जाता है। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा चैनल को यहाँ पर मैं सब्सक्राइब भी कर देंगे जल्दी से, और बेल आइकन को दबा देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही जल्द फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक हम लोग जो है वो 1,90,000 का परिवार हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी को उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। 1,90,000 का परिवार होने के लिए, और बहुत जल्द फिर उसके बाद में हमारी जो एक दिशा होगी वो होगी 2 लाख का परिवार बनने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप सभी लोग जी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मानव रक्त का जो तरल भाग होता है, जो पानी वाला भाग होता है, जो पानी से, लवण और प्रोटीन से बना हुआ है, उसको आप लोग क्या कहते हो फ्रेंड्स? उसको जो है आप लोग यहाँ पर में जो है आप लोग उसको प्लाज्मा कहते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है ना कि ये फ्लूइड है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स आप लोगों की अलग चीज होती है, वो आपके ब्लड का एक पार्ट है। रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड का एक पार्ट है। आप लोगों का WBC जो है वो ब्लड का एक पार्ट है। लेकिन ज्यादातर ब्लड जो है आप लोगों का, ठीक है, ज्यादातर जो ब्लड है आपका 55% जो तरल पदार्थ ब्लड के अंदर में पाया जाता है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में भी सबसे ज्यादा 90% क्या है? पानी है, ठीक है। तो आपके बॉडी का, मैं ऐसा मान सकता हूं आप लोगों से कि 50% भाग आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड बह रहा है वो पानी से बना हुआ है, करके पानी है उसके अंदर में, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है प्लाज्मा का, मतलब ब्लड का, वो प्लाज्मा है 55%, और 55% का 90% पानी है। तो बॉडी का लगभग आधा भाग जो है वो पानी है आपका, प्लाज्मा कहते हैं उसको, ये याद रखेंगे आप लोग। ये आप लोगों का पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। अगर प्लाज्मा नहीं होगा, सिर्फ WBC होगा, तो सब के सब एक जगह पे बैठे रहेंगे। अरे पानी तरल होता है तो तैर के जाने में आसानी होती है ना उन लोगों को, ठीक है, इस वजह से। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि मानव रक्त का तरल भाग होता है जिसमें पानी, लवण और प्रोटीन वगैरह होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? प्लाज्मा कहते हो। प्लाज्मा जो है ये 55% भाग जो है हमारा बनाता है, ठीक है, हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी में रक्त का 55% भाग बनाता है, ठीक है। भारत के आंदोलन के 1 लाइनर क्वेश्चन करा दीजिए, मैं 1 लाइनर भी करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या बात है, 2500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को 2500 प्लस लाइक्स के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, मानव रक्त का सामान्य पीएच दर कितना होना चाहिए, ये बताएंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका भी हम लोग आंसर्स जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा दिया है, ताकि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर मैं कर सके, ठीक है। तो मानव रक्त सामान्य पीएच कितना होता है मानव रक्त का, ठीक है। तो मानव रक्त का जो सामान्य पीएच है फ्रेंड्स, आप लोगों का बेसिकली ये याद रखना है आप लोगों ने कि 7.45 के करीब होता है आप लोगों का, ठीक है, मानव रक्त का। लेकिन ये जो दर है आप लोगों की, ये 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में जब है, तब ये सामान्य मानी जाएंगी। तो जो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे एग्जाम के अंदर में, वो 7.35 यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया गया था। तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में अगर आपका रक्त का पीएच वैल्यू है, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है, पीएच वैल्यू मतलब पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है बेसिकली कि भाई आपका रक्त एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा जो है आप लोगों का यहाँ पर में ब्लड जो है वो उसका पीएच कम होगा, वो एसिडिक होता जाएगा। और जितना ज़्यादा जो है आप लोगों का ब्लड का जो है पीएच लेवल बढ़ता जाएगा, वो उतना ज़्यादा बेस होता जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर में आप लोग देखिए, एक यहाँ पर में इलस्ट्रेशन आप लोगों को दिया गया है, ध्यान से इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल पीएच वैल्यू 7.5 से लेकर 4.5 तक है तो आप ठीक हो। अगर 7.35 से लेकर 7.35 से पीएच आपका कम हो जाता है ब्लड का, ठीक है, मतलब आपके बॉडी के अंदर में एसिड बढ़ रहा है, ब्लड में एसिड बढ़ रहा है। पेट में एसिड बढ़ना अलग चीज होती है, ठीक है, कि आज जो है वो बहुत ज्यादा समोसे खा लिए थे दबा के, 5 समोसे खाए भैया और 1 समोसा तो एक्स्ट्रा मांगा उनसे, और एक्स्ट्रा वाली जो है वो 3-4 कप 3-4 जो है वो कटोरी छाछ पी गए उससे लेकर। ठीक है, तो एसिडिटी पेट में बढ़ गई वो अलग चीज है, लेकिन ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाना ये बड़ी खतरनाक चीज है आपकी 7 तक। ओके, और उससे भी कम हो गया तो फिर तो भगवान को प्यारे हो गए आप, बिल्कुल एकदम। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स वैसे ही 7.5 7.45 से ज्यादा अगर आप लोगों का हो जाता है तो अल्कलाइन हो जाएगा आप लोगों का ब्लड, और 7.8 से ज्यादा होने के ऊपर में गए काम से। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो रक्त का अध्ययन होता है इसको हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर विज्ञान या हिमेटोलॉजी। ब्लड विज्ञान को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। ठीक है, हेमाजी नहीं है, ये याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर मैं बसंती, ठीक है, वो वाली हेमाजी नहीं है, ये हिमेटोलॉजी है, ये बेसिकली हिमेटोलॉजी, इसको याद रखेंगे। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी कहा जाता है, रुधिर विज्ञान। ओके, हिमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया है। ऐसे ही आप लोग इसको जल्दी जल्दी से करते रहेंगे। 3500 के करीब लोग हो चुके हैं, 2600 लोगों ने लाइक कर दिया है। इसका नंबर भी जल्दी जल्दी से सभी लोग बढ़ाते रहेंगे ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में मैं पढ़ाता रहूँ आप लोगों को। ठीक है, दोनों तरफ खतरा है, जी हाँ बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है। ठीक है, केवल 59% लोगों ने आंसर किया था, लेकिन अब कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से कि ज्यादा आप लोगों का बढ़े यहाँ पर में परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज मैंने करवाया है और आज एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को इसको याद करने की, आज सुबह 10:15 बजे वाली क्लास के अंदर में मैंने, और बाकी बच्चे भी इसको रिवीजन कर लेंगे और जो बच्चे वहां पर में थे वो भी रिवीजन कर लेंगे। ट्रिक बताओ जल्दी से, क्या रिवीजन, एक ट्रिक बताई थी आपको मैंने। एक ट्रिक बताई थी आज सुबह ही बताई थी, हाँ, कॉफी वाली, बिल्कुल। हिना कौसर ने बिल्कुल बिल्कुल पेड क्लास स्टूडेंट बिल्कुल बताई थी उन्होंने। ठीक है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने कि जो हमारे लुई भैया थे, ठीक है, उन्होंने कैफी पी पी कर, ठीक है, कॉफी पी पी कर जो है वो रात रात भर मेहनत की है, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, एक्स, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो, चलो जानो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x + 3 = 0, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, नहीं यार मान तो उसका कुछ था नहीं, मान सम्मान वगैरह, ठीक है, चली गई शब्द, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने जो है यहाँ पर में उन्होंने जो है वो अल्गोरिदम सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर में उन्होंने सॉल्व किया, इंटीग्रेशन सॉल्व किया, सब उन्होंने कॉफी पी पी कर रात रात भर जो है उन्होंने अपने उसको सॉल्व किया कि भाई एक इंसान एक दिन में इतना काम करता है तो 2 इंसान इतने दिन में कितना काम करेंगे, सब उन्होंने सॉल्व कर डाला। इतना मैथमेटिक्स सॉल्व किया कॉफी पी पी के उन्होंने कि वो बहुत ज्यादा एबल इंसान बन गए थे, काबिल इंसान बन गए थे। और आपको पता ही है कि वो किसी ने कहा है ना कि भाई काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे खुद चली आएंगी यहाँ पर में। ओके, काबिल बनो, तो यहाँ पर में लुई कैफ्रेली तो काबिल बन गए थे, तो इनको गणित का पुरस्कार मिल गया। कॉफी पी पी के उन्होंने जो है गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कॉफी पी पी के। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई शब्बो, आरे जी, दरभंगा वाले जी, बिल्कुल। चलिए, नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, आज ही पढ़ाया आपने आप लोगों को ये कि लुई कैफ्रेली जो है इनको 2023 का एबल पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। कैफे कॉफी पी पी के, अर्जेंटीना के मूल के हैं और अभी फिलहाल में वो अमेरिका के अंदर में रहते हैं, यूएसए के अंदर में। ठीक है, चलिए ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2700 प्लस यहाँ पर मैं लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ये 2700 बच्चे जो है उन लोगों को समर्पित यहाँ पर मैं ये लेक्चर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, चलिए, रक्त में बढ़े हुए आरबीसी नामक बीमारी की ओर ले जाता है। ये आप लोगों को मैंने एक बार करवाया था, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता दूं आप लोगों को कि आरबीसी, ये क्वेश्चन आप लोगों का एक्चुअली आपके बिहार के एग्जाम के अंदर में काफी बार पूछा गया, इस वजह से ये करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका आरबीसी की वैल्यू बढ़ जाए, आप लोगों का इंक्रीज हो जाए, ठीक है,
रक्त में आरबीसी जो है वो बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए आप लोगों का, तो आप लोगों को पॉलीसीथीन जो है ये बीमारी हो जाती है। आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोगों ने पॉलीसीथीमिया जो है आपकी ये बीमारी हो जाती है, और एक तरीके का ये कैंसर है, ठीक है। और आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया होता है, कमी के कारण एनीमिया होता है, और बढ़ने के कारण पॉलीसीथीमिया होता है, बढ़ने के कारण तो कम हो गया आरबीसी तो एनीमिया या हीमोफीलिया आप लोग बोल सकते हो उसको, और पॉलीसीथीमिया जो है आप लोगों का बढ़ने के कारण एक प्रकार का ये रोग है, ठीक है, कैंसर है ये। निम्न में से कौन सी वायु गैस में अधिकतम वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि वायु के अंदर में पाई जाने वाली सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है आप लोगों की, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आप लोगों की, नाइट्रोजन ये वायुमंडल के अंदर में 78%, 78% है, और ऑक्सीजन जो है ये 21% है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थर्ड नंबर पे कौन सी गैस आती है और फोर्थ नंबर पे कौन सी गैस आती है, ये भी आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएं जल्दी से, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का भी बताते जाओगे। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी लोग हैं वो टीचिंग परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाए, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, करंट अफेयर्स करवा ही रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, आज भी करवाया है, कल भी करवाया था, और एक आगे मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन साथ साथ में। जैसे कि हम कह रहे थे कि पिछले ही दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यार क्या दिन आ गए, मतलब कि भरी जवानी में जिस समय में अफेयर्स करने की उम्र चल रही है उस समय में आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ रहा है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। वाटर जो है कोई गैस नहीं होती, इसी वजह से यहाँ स्टार मार्क लगाया हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की गैस है तीसरे नंबर के ऊपर में, ठीक है, चौथे नंबर के ऊपर में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखेंगे आप लोग, ये चार, पहले चार आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन की परत कौन से वाली लेयर में पाई जाती है? आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका पूरा जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल जिसने हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है, उसको हमने 5 लेयर्स में बांटा हुआ है, 5 लेयर्स में हम लोगों ने उसको बांटा हुआ है। तो कौन सी वाली लेयर है जिसके अंदर में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन की परत। ओजोन का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो मुझे? ओजोन को अगर आप लोगों को फॉर्मूले में लिखना है, केमिकल फॉर्मूले में, तो क्या लिखा जाएगा इसको? ठीक है, ठीक है जी। लंबा सेशन लीजिए सर आप, अच्छा बढ़ाते अच्छा लगता है। तो जी आप लोग जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा आप लोगों का होगा, जब मैंने आपसे कहा भी था कि 5,000 जिस दिन हम लोगों के हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों के लिए लंबा सेशन लूंगा। तो जो भी लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग लाइव आया कीजिए, यहाँ पर मैं लाइक किया कीजिए जल्दी जल्दी से सेशन को, तो लंबे लंबे सेशन भी हम लोग लिया करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओजोन की परत जो है थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में पाई जाती है समताप मंडल में। सेकंड नंबर की लेयर है आप लोगों की, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारी अर्थ है ये आप यहाँ पर में खड़े हुए हो, यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में, और ये मस्त पे कि आपका मोबाइल है और आप मेरे को देख रहे हो, ट्रोपोस्फियर के अंदर में हो अभी आप लोग, कहा हो यहाँ पर में, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में हो आप लोग, ठीक है। उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर के बाद में समताप मंडल है आपका, ये शोभ मंडल है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें पाई जाती है ओजोन की परत, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के अंदर में। तो ये याद रखना, ये जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिकारक किरणें हैं, उनको रोक लेता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स, एक रफ आइडिया आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएगा, ठीक है। एयरप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है, शोभ मंडल आप लोगों का नहीं है यहाँ पर में, इस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर में बेसिकली जो है फ्रेंड्स, ये इसको इसको भी आप लोगों ने यहाँ पर में शिफ्ट करना है, यहाँ पर में नहीं शिफ्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट करना है आप लोगों को, इसके अंदर में, यहाँ पर में एयरप्लेन के लिए सबसे अच्छी परत ट्रोपोस्फियर आप लोगों की। यहाँ पर में आप लोगों को बेसिकली बादल पाए जाते हैं, बादल जितने भी है और जितने भी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो यहाँ पर में होती है आपकी। एयरप्लेन उड़ाने के लिए भी ये वाला भी आपको यहाँ पर में शिफ्ट करना है, ठीक है। चलिए, इसको लगाओ आप लोग जल्दी से एक बार, देखते कितने लोग लगा पाते हैं।
ताप मंडल और आयन मंडल एक ही है क्या? मैं क्लियर कर देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ अभी के अभी। अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट। देखिए, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर, तो आप लोगों से जो है बेसिकली ये बोला जा रहा है एटमॉस्फेयर का करेक्ट कंसेप्ट वो बताइए, सही क्रम बताइए। अब ऊपर से बताना है या नीचे से बताना है ये उसने बताया नहीं है आप लोगों को, तो हम लोग जब बताया नहीं है उसने तो हम लोग जो है नीचे से मानेंगे कि नीचे से हमें लगाना है। तो कोशिश करते हैं नीचे से लगाने की। सबसे पहले तो हम लोग ट्रोपोस्फियर में है, यहाँ पर में ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो शोभ मंडल के अंदर में हम लोग, तो शोभ मंडल सबसे पहले होना चाहिए आप लोगों का। फिर उसके बाद में होना चाहिए स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, समताप समताप मंडल आप लोगों का, समताप मंडल है यहाँ पर में। फिर होना चाहिए आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल मेजोस्फियर, मध्य मंडल होना चाहिए आप लोगों का, मेजोस्फियर तीसरे नंबर पे मध्य में। उसके बाद में चौथे नंबर पे होना चाहिए आप लोगों का ताप मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल आप लोगों का, ठीक है, ताप मंडल आपका, ठीक है। और थर्मोस्फियर होना चाहिए। और उसके बाद में जो है आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पर में आप लोगों का बहिर्मंडल या फिर आप लोगों का एक्सोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर। तो आप लोगों को कहां पर में ये दिया हुआ है ये देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, एक्सोस्फियर पहले बोला है फिर बाद में थर्मोस्फियर बोला है, एक्सोस्फियर ये लास्ट है, ये लास्ट है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। जिन भी बच्चों ने ए वन आंसर लगाया उन सब लोगों का यहाँ पर में गलत है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने वन आंसर लगाया, 71% लोगों ने वन आंसर लगाया, उन सबका गलत है, ठीक है। वन वाले, ठीक है, गलत हो गए। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं दूसरी वाली बात करूं आप लोगों से, दूसरे इसके अंदर में, तो स्ट्रेटोस्फियर नहीं होता है, ट्रोपोस्फियर पहला होता है आप लोगों का, तो ये भी गलत है। यहाँ पर भी स्ट्रेटोस्फियर दिया हुआ है आपका, ट्रोपोस्फियर पहले नंबर पे होता है, ये भी गलत है, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव का आंसर ही नहीं हो सकता, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 5। कितने लोगों ने यहाँ पर में 5 आंसर लगाया था जल्दी से बताइए? 70% लोगों ने आंसर गलत लगाया है, ठीक है, 70% लोगों ने गलत आंसर लगाया है यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर नहीं है, नहीं आंसर है नन ऑफ दी अबव, आंसर में नहीं है, क्या बोल रहे हो, आंसर में है, नन ऑफ दी अबव आंसर है आपका, इनमें से कोई नहीं। कितने लोगों का सही हुआ है? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हो। जिन लोगों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। वीडियोस और शॉर्ट्स यूज कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल आप करिए। मैंने तो पहले ही कहा हुआ है आप लोगों को, जिसको भी करना है, जो भी कर रहे हैं बच्चे, मेरे को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बस एक मेरे को कल बात पता चली थी, किसी ने टीचिंग परीक्षा 2.2 नाम से चैनल बनाया था, उसके वो गलत है, उसके ऊपर में वो करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है 2.0 वगैरह ऐसे बनाना, मतलब बिना अनुमति के। बाकी आप वीडियो डालिए, शॉर्ट्स डालिए, जो भी यूज करना है वो करिए, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग जो है फ्रेंड्स जिन्होंने यहाँ पर में सही आंसर किया है, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर में। नेक्स्ट टाइम से एग्जाम के अंदर में आप लोगों ने ध्यान रखना है। 3100 लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। और 5 इसका आंसर था आप लोगों का एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल, जो सबसे लास्ट में, ये आप लोग याद रखोगे आप लोग सबसे लास्ट में। अब आपको थर्मोस्फियर और आयन मंडल का जिसका कंसेप्ट का वो था, थर्मोस्फियर को आप लोग ताप मंडल बोलते हो, ताप मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल जो है आप लोगों का, इसके अंदर में एक परत है जिसको आयन मंडल कहा जाता है, इसके अंदर में एक परत है आयन मंडल, आयन मंडल। तो आप लोग जो है थर्मोस्फियर को, थर्मोस्फियर का हिंदी ट्रांसलेशन ताप मंडल होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल। उसके अंदर में एक परत है आयन मंडल के नाम से, जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में एक परत है ओजोन की लेयर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में है, वैसे ही थर्मोस्फियर के अंदर में आयन मंडल है आप लोगों का, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। तो आयन मंडल किसका पार्ट है? ताप मंडल का पार्ट है, थर्मोस्फियर का पार्ट है। तो आयन मंडल और ताप मंडल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही चीज नहीं है, वो उसमें डिफरेंस है। जैसे ये मेरा हाथ है और ये मेरा शरीर है, तो मैं क्या बोलूं, ये मेरा, मैं पूरे शरीर को बोलूं कि मैं हाथ हूं करके, ये हाथ जो है, मैं हाथ हूं और मैं हाथ पढ़ा रहा हूं आपको, अरे ये शरीर है पूरा, हाथ उसका भाग है। बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स ये थर्मोस्फियर है आप लोगों का, थर्मोस्फियर के अंदर में आपका आयनोस्फियर या आयन मंडल उसका भाग है। तो आयन मंडल किसका भाग है? थर्मोस्फियर का भाग है ये, ठीक है, ताप मंडल का भाग है। तो आप लोग थर्मोस्फियर को ही आयन मंडल मत बोलिए, थर्मोस्फियर के भाग है वो, उसके अंदर का एक पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। जी हाँ बिल्कुल, बायलिंगुअल आएगा आपका पेपर, ठीक है। आयन मंडल पढ़े, लेकिन आयन मंडल जो है उसका भाग है बेसिकली आयन मंडल। और ये क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर से जो आप लोग रेडियो तरंगे वो भेजते हो ना, प्रेक्षित करते हो, उसको परावर्तित करता है।
ठीक है, मान लीजिए कि आपके मोबाइल आपके घर वालों ने छीन लिया आपसे, आपको पूछना है कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तो आप यहाँ पर में वॉकी टॉकी या रेडियो जो है आपके, उसके थ्रू ये ऊपर की तरफ में भेजोगे अपने सिग्नल्स को, ठीक है, पावरफुल सिग्नल्स को, वो इससे टकरा के आयन मंडल से टकरा के जो है वो जो चैनल आपका सेट होगा फ्रीक्वेंसी वाला, वहां जाएंगे और वहां पर मैं उसको सुनाई देगा बेसिकली। जी हाँ, अगर सीक्वेंस के अंदर में ना दिया हो थर्मोस्फियर तो आयनोस्फियर आप लगा सकते हो, ठीक है, अगर सीक्वेंस में ना दिया हो तो। ओके, चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर में करेंगे, आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, बहुत सारे वीडियोस जो है आप लोगों को और मैं करवा दूँ, क्वेश्चंस करवा दूँ, ठीक है, तो आप लोग करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ओके, आप लोग ये बताना। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स दूसरी चीज, आप लोग टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, टीचिंग परीक्षा आप लोग लिखोगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में मिल जाएगा आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को जरूर करोगे, और आप लोग मेरे को उसका ट्रिक भी बता सकते हो कि आप लोगों ने ट्रिक क्या याद की है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर में कर लीजिए जल्दी जल्दी से, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, लाइव आया कीजिए आप लोग यहाँ पर में 3600 बच्चे यहाँ पर में लाइव है अभी, और मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में 5000 जिस दिन हमारा यहाँ पर में कंप्लीट हो जाएगा उस दिन जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए फिर और बड़े बड़े और सेशंस लिया करूंगा, ठीक है, लाइक और शेयर आप लोगों ने करते रहना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग और सेशंस यहाँ पर में ले सके, ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, 5 बजे भी आप लोगों का आज सेशन होने वाला है, 5 बजे भी मिलेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो बात है वो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग देखिए कि आप लोगों का एक जो है चैनल है उसके ऊपर में मैं जल्दी ही एक सेशन लेने वाला हूँ आप लोगों का, ठीक है, वो चैनल का नाम है बिहार, ठीक है, आपका बिहार परीक्षा बाय टीपी, ठीक है, बिहार परीक्षा ये चैनल है, मैं जस्ट आप लोगों के साथ में लिंक शेयर करूँ, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख दीजिए सभी के सभी लोग, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पिन कर दिया है और कमेंट में भी मैं आपको कर दूंगा, और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ठीक है, बिहार परीक्षा बाय टीपी करके एक चैनल है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं शेयर किया है, इसके ऊपर में आप लोग क्या करेंगे, इसको सभी लोग जो है सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मैं कल मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों जो है आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा इस चैनल के ऊपर में लाइव, ठीक है, लाइव उस चैनल के ऊपर में भी लूंगा मैं आपका, ओके, बिहार परीक्षा बाय टीपी के नाम से है, ओके जी, 10K के ऊपर में पार्टी, हाँ बिल्कुल पार्टी, 10,000 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बिल्कुल पार्टी भी देंगे आपको, ठीक है, चलिए, देखिए मैंने आप लोगों के साथ में चैनल ये शेयर कर दिया है, और दूसरा आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 9697888844, ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, तो दो नंबर से आप लोगों के पास में इसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।